नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि योजना संचालन पोर्टल पर जो डिडक्शन लायबिलिटीज़ है, उसको कैसे क्लियर करना है और उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती है और उन प्रॉब्लम्स का क्या समाधान हो सकता है। सबसे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि योजना संचालन के जो जो भी आपके आईए का डिडक्शन लायबिलिटी है, वो आप जल्दी से जल्दी क्लियर कर लें, क्योंकि एसएनए बैंकिंग मॉड्यूल अब बंद हो रहा है और सारी स्कीमें एसएनए एक्सपर्ट्स पे शिफ्ट हो रही है। दूसरा निवेदन ये रहेगा कि एसएनए बैंकिंग मॉड्यूल और एसएनए एक्सपर्ट से संबंधित जो भी वीडियो है, उसकी जानकारी के लिए आप ये यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे ज़रूरी वीडियो की आपको जानकारी समय-समय पर मिलती रहे। सबसे पहले आपको अपना आईए लॉगिन करना है योजना संचालन पे और रिपोर्ट्स टैब में जाना है। जैसे आप रिपोर्ट्स टैब में जाएँगे, तो आपको नीचे दिखेगा डिडक्शन पेंडेंसी रिपोर्ट। डिडक्शन पेंडेंसी रिपोर्ट में आपको जीएसटी टैक्स चालान पेंडेंसी रिपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पे क्लिक करेंगे तो आपको रिपोर्ट के अंदर 3 टाइप की पेंडेंसी रिपोर्ट नज़र आएगी, जीएसटी, टीडीएस पेंडेंसी, इनकम टैक्स पेंडेंसी और अदर डिडक्शन पेंडेंसी। देखिए जीएसटी जो रहती है वो जीएसटी की रहती है, इनकम टैक्स टीडीएस की रहती है और अदर में अदर डिडक्शन पेंडेंसी वो रहती है जो स्टेट से संबंधित डिडक्शन होते हैं उसकी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जीएसटी टीडीएस पेंडेंसी। जैसे आप जीएसटी टीडीएस पेंडेंसी पे क्लिक करके पीडीएफ फॉर्मेट में रिपोर्ट जनरेट करेंगे, तो रिपोर्ट खुल जाएगा। देखिए, इस रिपोर्ट में अगर आपका डेटा ब्लैंक आ रहा है, तो आप ये समझ लेना आपकी आईए की कोई भी जीएसटी पेंडेंसी रिपोर्ट अभी पेंडिंग नहीं है। दूसरा, अगर इसमें कोई डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है और जो जो देखिए आप रिपोर्ट देख पा रहे हैं कि पहला कॉलम है ओरिजिनल बिल रेफरेंस नंबर, दूसरा है रीजन इफ एनी। अगर रीजन रीजन वाला कॉलम नीचे से ब्लैंक है, तो ये समझ लेना कि इसमें कोई इश्यू नहीं है, बस आपको जीएसटी की साइट पे जाके अपना चालान जनरेट करना है और उसके बाद योजना संचालन को बिल एलोकेट करके उस चालान को फेच कराना है और बिल क्लियर करना है। और अगर इसी जीएसटी पेंडेंसी रिपोर्ट में अगर एक इश्यू आ रहा है रीजन में एजेंसी जीएसटी एंड मिसिंग। देखिए एजेंसी जीएसटी एंड मिसिंग के केस में आपको क्या करना है, आपका एजेंसी का आपके कार्यालय का जो जीएसटी नंबर है उसको अपने अपने कार्यालय के पे मैनेजर पे अपडेट करना है और आपका जो संबंधित ट्रेजरी है उसके डीएससी लॉगिन से उसको वेरीफाई कराना है। जब तक आप अपने पे मैनेजर पे अपना जीएसटी नंबर अपडेट करके अपने ट्रेजरी ऑफिस से वेरीफाई नहीं करवाएंगे, तब तक ये एरर नहीं हटेगा, ये रीजन नहीं हटेगा। मैक्सिमम केस में क्या रहता है कि पे मैनेजर पे जीएसटी नंबर अपडेट रहता है, लेकिन उनका जो ट्रेजरी ऑफिस है वो अपने डीएससी लॉगिन से जब तक उसको वेरीफाई नहीं करता तब तक ये हटता नहीं है। और ये क्वेश्चन आते रहते हैं कि हमारा तो अपडेट है, कि आपका पे मैनेजर पे अपडेट होने के बाद आपको उसको आपका जो संबंधित ट्रेजरी है ऑफिस है उससे उसके डीएससी लॉगिन से उसको वेरीफाई भी करवाना है। आप जरूर ध्यान रखें, जैसे ही आपका ट्रेजरी उसको वेरीफाई करेगा अपने डीएससी लॉगिन से, तो ये एजेंसी जीएसटी मिसिंग हट जाएगा। दूसरा आता है जीएसटी नंबर मिसिंग। अगर आपने खुद ने उस वेंडर को ऐड किया है, तो आपको क्या करना है, आपके जो लॉगिन है उसके ऑथराइजेशन टैब में सबसे ऊपर ऑप्शन आएगा एसएन बैंक अकाउंट अपडेट। उस पे आपको क्लिक करना है और अकाउंट नंबर से सर्च करके यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर फिल करना और सर्च करना है। जैसे आप इस पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो वेंडर का डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपको वेंडर पे क्लिक करना है, तो वेंडर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको 2 कॉलम दिखेंगे, एस अपडेट बैंक अकाउंट एंड अपडेट पैन नंबर। आपको अपडेट पैन नंबर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर जो भी ब्लैंक आ रहा है, अगर पैन ब्लैंक आ रहा है, जीएसटी मिसिंग दोनों, जीएसटीएन भी मिसिंग ये भी ब्लैंक आ रहा है, तो दोनों आपको फिल करना है और अपडेट पे क्लिक कर देना है। अगर आपने अपडेट पे क्लिक किया और वो सक्सेसफुली हो गया और ये जो जीएसटीएन नंबर मिसिंग आ रही है हट गया है, तो आपको चालान बनाना है जीएसटी की साइड से और बिल क्लियर कर देना है। अगर आप दूसरा केस रहता है वेंडर आपने नहीं बनाया और आपने वहाँ पे ऐड कर दिया फिर भी जीएसटीएन नंबर मिसिंग नहीं हटा, आपको क्या करना है, आपको एक लेटर तैयार करना है, उसमें वेंडर का अकाउंट नंबर, वेंडर का जीएसटीएन नंबर स्कीम कोड के साथ। स्कीम कोड मैक्सिमम केस में आपको पता रहता है, लेकिन अगर पता नहीं है तो आप जो ये रिपोर्ट डाउनलोड कर रहे हैं उसके राइट साइड में तो फिर आपको स्कीम कोड दिख जाएगा, वो यहाँ पे फिल करना है। तो आपको वेंडर अकाउंट नंबर, जीएसटी नंबर और स्कीम कोड ये डिटेल इस ईमेल आईडी पे ईमेल करनी है लेटर के साथ, तो आपका ये डेटा अपडेट हो जाएगा। बस आप ये ध्यान रखें जब आप ये डिटेल अपडेट करें या डिटेल ईमेल करें, तो ये जो अकाउंट नंबर भेज रहे हैं इस पे कोई वेंडर बेनिफिशियरी का बिल बना हुआ नहीं रहना चाहिए। ठीक है? तो जैसे आप ये भेजेंगे तो आपका ये अपडेट हो जाएगा और उसके बाद आप अपना डिडक्शन जो जीएसटी से संबंधित है उसका चालान जनरेट करके जीएसटी की साइड से उसको क्लियर कर लेना। दूसरा जो पेंडेंसी है, जो डिडक्शन है, वो इनकम टैक्स पेंडेंसी। आप इनकम टैक्स पेंडेंसी पे क्लिक करके पीडीएफ फॉर्मेट में रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे, तो आपका इस तरीके से ये रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगा। इसमें देखिए अगर रीजन में ब्लैंक आ रहा है तो आपको इनकम टैक्स 2.0 की साइट में जाना है और आपको वहाँ से चालान जनरेट करके आपको योजना संचालन पे बिल एलोकेट करके वो चालान फेच करा के पेमेंट कर देना है।
बिल क्लियर कर देना है। और दूसरा, अगर यहाँ पे पेन या टेन नंबर मिसिंग आई तो आपको सेम करना है। अगर वेंडर आपने खुद ने ऐड किया है तो आपके आईए पे ऑथराइजेशन में जो सबसे पहला टेब है एस बैंक अकाउंट, वहाँ जाके अकाउंट नंबर फिल करना है, सर्च करना है। जैसे वेंडर का डिटेल ओपन हो जाए वहाँ पे आप पेन नंबर अपडेट कर देना और आपका ये क्लियर हो जाएगा पेन नंबर मिसिंग। तो अगर आपने वेंडर ने खुद नहीं बनाया और आपने खुद बनाया फिर भी आपने अपडेट भी कर दिया फिर भी यहाँ पे पेन नंबर मिसिंग आ रहा है, टेन नंबर मिसिंग आ रहा है, तो आपको सेम केस करना है। आपको यहाँ पे वेंडर का अकाउंट नंबर, जो भी पेन मिसिंग आ रहा है तो पेन, टेन नंबर मिसिंग आ रहा है तो टेन नंबर, वो स्कीम कोड तो मैंने बताया कि रिपोर्ट के राइट साइड में टॉप पे आपको दिख जाएगा। और ये फिल करके आपको इस मेल आईडी पे ईमेल करना है। ठीक है। अगर ये भी ये इनकम टैक्स पेंडेंसी रिपोर्ट भी ब्लैंक आ रही है, अब ये समझ लेना आपकी इनकम टैक्स की पेंडेंसी भी आपके आईए पे कोई नहीं है। तीसरा ऑप्शन आता है अदर डिडक्शन पेंडेंसी। अदर डिडक्शन पेंडेंसी वो पेंडेंसी होती है स्टेट से संबंधित जो अपन ने टैक्स काटे हैं, जैसे एचडी हो गया, आरएसएमएटी हो गया, डीएमएफटी हो गया, लेबर सेस हो गया। ये क्या रहता है कि स्कूल लेवल पे तो आपको मैक्सिमम स्कूल पे आपको ब्लैंक ही मिलेगी ये रिपोर्ट। तो ब्लैंक के केस में आप समझ लेना कि आपके आईए पे ये कोई भी पेंडिंग नहीं है। सीबीओ और एडीपीसी ऑफिस पे आपको देखना है कि आपकी अदर डिडक्शन पेंडिंग अगर कुछ है तो आपको उसके अकॉर्डिंग आरएमएस 3.0 ई ग्रास पे डीआरएन नंबर जनरेट करना है और उसको 1 घंटे बाद योजना संचालन पे फेच करा के वो बिल क्लियर कर देना है। देखिए, ई ग्रास पे आजकल जो डीआरएन नंबर जनरेट हो रहे हैं वो डीआरएन नंबर योजना संचालन पे फेच नहीं हो रहे। उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ई ग्रास पे अपन जो डीआरएन नंबर जनरेट करते हैं तो बैंक जो लेते हैं अपन पीएनबी बैंक सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जो इश्यू चल रहा है वो पीएनबी बैंक के साथ ही चल रहा है। तो वहाँ पे आपको पीएनबी बैंक सेलेक्ट नहीं करके आरटीजीएस सेलेक्ट करना है और डीआरएन नंबर जनरेट कर लेना है। जनरेट करने के बाद आपको 1 घंटे बाद उसको, 1 या 2 घंटे बाद उसको फेच कराना है योजना संचालन पे, वो फेच हो जाएगा और उसके बाद आपको ये पेंडेंसी भी आपको क्लियर कर देनी है। ठीक है। अगर इसमें कोई इश्यू आए तो आप लेटर लिख सकते हैं जीआरएन वगैरह में और कुछ भी जो आपका अगर फेस नहीं हो। अ, जो इश्यू आ रहा है मैं पूरा स्टेट देख रहा हूँ तो मेरे को बस एक ही इश्यू मेरे सामने आया है, जो ई ग्रास पे जीआरएन जनरेट हो रहा है। तो उसका मैंने आपको बता दिया कि आपको जीआरएन जनरेट करते समय पीएनबी बैंक सेलेक्ट नहीं करना है, वहाँ पे आरटीजीएस करके क्लियर कर लेना है। जो जीआरएन जनरेट होगा उसको फेच कराना है। ठीक है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि अपन दो टाइप के बिल बनाते हैं, एक तो वेंडर बेनिफिशियरी के पेमेंट के लिए और दूसरा डिडक्शन सेटलमेंट के लिए। तो वेंडर और बेनिफिशियरी के पेमेंट के लिए जो अपन बिल बनाते हैं उसमें दो स्टेप रहती है, बिल एलोकेशन और ऑथराइजेशन में जाके बिल फॉरवर्ड। लेकिन जो डिडक्शन के बिल रहते हैं उसमें 3 स्टेप अपने को करनी पड़ेगी। बिल एलोकेशन में जाके बिल एलोकेट करना, फिर ऑथराइजेशन में जाके उसको फॉरवर्ड करना और फिर डिजिटल में जाके उसका सॉफ्ट कॉपी जनरेट करना। तो डिडक्शन के बिलों में आप डिजिटल में जाके सॉफ्ट कॉपी भी जरूर जनरेट करें, जिससे वो जो बिल है वो आपका सीधा बैंक के पास चला जाए और आपका पेंडेंसी क्लियर हो जाए। ये डायरेक्शन और उससे उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उससे संबंधित एक वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना है और आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।